एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 7 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर सेकंड दादी माँ तथा साथ ही देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता था। मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीछे उनको कमजोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। बच्चों में लेखक को बरसात के दिनों में गंद भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांवों में मिलने वाली 50 किस्म की दवाई के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मेस महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता था। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपए भी दिए। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने ऐतराज किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभ चिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। इन्हीं शुभ चिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। घर का उधार बहुत बढ़ गया। एक दिन दादी माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करे। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये था इस पूरे चैप्टर का सारांश। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले अभ्यास कार्य में है कहानी से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। आंसर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपनी बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत
और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रहीं। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट पार्ट है कहानी से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? लिखिए। आंसर है, क्वार महीने में न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी, आषाढ़ महीने में भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा एंड माघ महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। आंसर है, मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सबसे पहले देखते हैं सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट गर्मी का मौसम देखते हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। अगला है बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुमानी के अलावा इस मौसम की सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण, शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्राय लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदार व साहूकारों से मिलता है।
इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। आंसर है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय में बातचीत कीजिए। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंसर है, पहला वाक्य है, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। सेकंड वाक्य है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। थर्ड है, यह फल शहद सा मीठा है। फोर्थ है, वह पत्थर सा कठोर है। एंड फिफ्थ है, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इसी प्रकार के 5 और वाक्य बनाइए। आंसर है, पहला वाक्य, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। सेकंड वाक्य है, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। थर्ड वाक्य है, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। फोर्थ है, मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। एंड फिफ्थ सेंटेंस है, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, बर्मा, उरीन, चिवड़ा, छौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र, पोहा और इसी तरह छौका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और बर्मा जैसे शब्द क्रमशः निकास, उरीन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयुक्त होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। आंसर है, बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतर। मिट्टी, माटी, मट्टी, घासलेट जिसका हिंदी रूपांतर है मिट्टी का तेल, घना जिसको कहते हैं हिंदी में अधिक, बंदा जिसको कहते हैं व्यक्ति, चादर जिसका हिंदी रूपांतर है चद्दर, प्यार जिसका हिंदी रूपांतर है दुलार, पक्षी, पंछी, नाटक जिसको हिंदी में कहते हैं नौटंकी, कौआ, कागा, विवाह जिसको हिंदी में कहा जाता है ब्याह, विवाह, शादी। नेक्स्ट है कृष्ण, किशन, घड़ा, मटका, गगरी, घैली और लास्ट है स्नान, नहाना। तो ये था पूरा चैप्टर दादी माँ, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट समझा दिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।